हेलो बच्चों, मैं सुधा रावल फ्रॉम रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों मैं आपको चैप्टर करवा रही हूँ इशू ऑफ डिवेंचर्स। और इशू ऑफ डिवेंचर में बच्चे मैंने आज आपको करवानी है कंडीशंस फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। कंपनी जब डिवेंचर्स को इशू करेगी तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पहला कंडीशंस ऑफ इशू, इधर मैंने लिखा कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, मतलब कंपनी ने 100 रुपए में डिवेंचर इशू करा, फेस वैल्यू डिवेंचर इज 100 और 100 रुपीज ही कंपनी वापस करेगी, मींस डिवेंचर की रिडम्पशन करेगी 100 रुपए में। ठीक है। इफ डिवेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट लिया, 100 का 10% मींस कंपनी 90 में डिवेंचर इशू कर रही है एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है। जब रिडम्पशन करेगी तो 100 रुपीज वापस करेगी। इशूड एट प्रीमियम, 10% प्रीमियम है, कंपनी इज टेकिंग ₹110, डिवेंचर इज बीइंग इशूड एट ₹110 और जो कंपनी ने जब वैसा वापस करना है तो कितना करना है, 100 रुपीज। नेक्स्ट मेरी फोर्थ कंडीशन है, इशूड एट पार, 100 रुपीज लिए और रिडीमेबल एट प्रीमियम, 110 वापस करने हैं। बच्चों रिडम्पशन के टाइम पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम देना है वो कंपनी की लायबिलिटी है। इशूड एट डिस्काउंट, कंपनी ने डिवेंचर को इशू करा 90 रुपीज में और रिडीमेबल करने 110 में। इशूड एट प्रीमियम, 105 में 105 रुपीज में कंपनी ने डिवेंचर को या 110 में या 105 में मोर देन 100 इशू करा और वापस भी जब करने हैं तो 120 करने हैं या 110 करने हैं। ठीक है। तो इसके बच्चे में आपको केसेस लेके चल रही हूँ। मेरा जो फर्स्ट केस है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। फर्स्ट केस की एंट्री क्या होएगी, इशूड एट पार मतलब इशू कितने रुपीज में करा, इशू करा 100 रुपीज में और रिडीमेबल एट पार, रिडीम कितने में करना है, रिडीम करना है 100 रुपीज में, वापिस कितने करने हैं 100 रुपीज। ठीक है। तो बच्चों जो मेरी एंट्री आएगी इशू के टाइम पे, ये दोनों एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू है। ठीक है। इसमें 2 एंट्रीज कौन कौन सी आएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सपोज कि नंबर ऑफ डिवेंचर इज 1, कंपनी इज इशूइंग, मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ, 1 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100, कंपनी के पास 100 रुपीज आ गए हैं। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है। ये कितने रुपीज आ गए, 100 रुपीज। ठीक है। इशू के टाइम पे और रिसीट ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे लिखा रिसीट ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, रिसीट ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन मनी। ठीक है। अब सेकंड एंट्री बच्चों कौन सी होएगी, सेकंड एंट्री में देखो हमारे पास क्या था, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हमारे पास आई है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट ले रही हूँ टू डिवेंचर्स। परसेंटेज सपोज करो 10% है, 20% है, 10% डिवेंचर है तो लिख देंगे टू 10% डिवेंचर। इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स, नरेशन में इशू ऑफ 10% या 20%, 10% वाले लेके चल रही हूँ, इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स एट पार। ठीक है। 100 रुपीज ही कंपनी के पास आए हैं और 100 रुपीज ही कंपनी रिडम्पशन के टाइम पे वापस करेगी। ठीक है बच्चों। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 100। ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स 100 और नरेशन क्या आ गई, इशू ऑफ 10% डिवेंचर एट पार। कंपनी यहाँ पे डिवेंचर्स को इशू कर रही है। अब जो सेकंड कंडीशन है, ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में बच्चों क्या होएगा, इशूड एट डिस्काउंट। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। देखो बच्चों, इशूड एट डिस्काउंट, इसका आप क्या करोगे, जब आपने इशू करना है एट डिस्काउंट पे, तो हमारी जो एंट्री होएगी वो क्या होएगी, इशूड एट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट है, और रिडीमेबल कितना है, रिडीमेबल एट पार। ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया, रिडीमेबल एट पार। सेकेंड केस, इशूड एट 10% डिस्काउंट, वन डिवेंचर 90 रुपीज में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, राइट। सेकेंड एंट्री में 10% डिस्काउंट था यहाँ पे हमारे पास। अब सेकेंड एंट्री में क्या आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट ₹10 to 10% debentures account, to 10% debenture account being debentures issued at discount, being debentures issued at discount। देखो बच्चों, पहले हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹90 की, फिर हमने एंट्री करी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, discount on issue of debenture account debit to 10% debentures, issue of 10% debentures at discount। ठीक है, डिस्काउंट कितना था, 10%। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ केस नंबर 3। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट केस में था हमारा डिवेंचर्स आर इशूड at premium, debentures are issued at premium, debentures are issued at premium। थर्ड केस है हमारा, कितना प्रीमियम लेके चल रही हूं मैं, 5 रुपीज। डिवेंचर्स एट इशूड ₹105, रिडीमेबल एट द रेट ऑफ रुपीज, रिडीमेबल एट पार। कंपनी ने जब वापस करना है तो कितना पैसा वापस करना है, कंपनी ने 105 रुपीज वापस करने हैं। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105, राइट, receipt of debenture application money, then debenture application and allotment account debit 105 to 10% debentures, ये आ गया 100। अब देखो बच्चों, कंपनी ने जो सिक्योरिटी प्रीमियम लिया वो इशू के साथ है, तो हमने यहाँ पे लिखा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कितना था हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑफ ₹5। ठीक है जी, पहली हमारी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105, उसके बाद थी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स एट 5% प्रीमियम, इशू ऑफ 10% debentures at 5% प्रीमियम। थर्ड केस ये हो गया, कॉपी करो बच्चों। देखो पहली एंट्री में अगर एट पार है तो 100 रुपीज ही है, डिस्काउंट है तो पहली एंट्री में माइनस कर देना है, और प्रीमियम है तो मैंने ऐड करा है। मीन्स प्रीमियम पे जितना पैसा हमारे पास आ रहा है, जब हमारे पास इशूड एट पार है, जितना पैसा आया 100 रुपीज आए थे तो मैंने 100 से डेबिट करा था। इशूड एट डिस्काउंट है तो 90 आए थे, मैंने बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 90 करा था। अब इशूड एट प्रीमियम मेरे पास 105 आया है, तो मैंने बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 करा है। ठीक है जी, और देखो यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 टू डिवेंचर 100 टू सिक्योर, यहाँ पे मैंने लिखा था टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम हम रिसीव कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इशू। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट केस करवाने जा रही हूँ। ठीक है जी, अब देखो मेरा नेक्स्ट केस, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट
प्रीमियम। इशूड एट पार मीन्स 100 रुपीज लिए हैं, और रिडीमेबल एट प्रीमियम 105 में 105 कंपनी वापस करेगी जब रिडम्पशन करेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, राइट। टू बच्चों जो डिवेंचर्स क्रेडिट होते हैं वो पूरे फेस वैल्यू से होते हैं, टू ऑलवेज टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट कितना हो गया बेटा, ये मेरा केस था, ये मेरा केस था 4th, ठीक है। ये मैं करवा रही हूँ इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखो बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, टू डिवेंचर्स आ गया 100। अब यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो यहाँ पे मैंने लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो ये रिडम्पशन के टाइम पे मेरा कितना प्रीमियम बन गया, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बच्चों रिडम्पशन के टाइम पे कितना प्रीमियम हमने पे करना है, कंपनी ने 5 रुपीज, और रिडम्पशन का जो प्रीमियम होता है वो कंपनी का कैपिटल लॉस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। देखो पहले हमने करा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर हमने लिखा टू 10% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इस प्रीमियम को पे करने के कारण कंपनी को क्या हो गया, लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हमारे पास कितना आ गया, इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 105, ये 100 माइनस करा, ये आ गया 5 रुपीज, ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हो कंपनी जब इश्यू करेगी तो 100 रुपया लेगी, जब वापस करेगी तो कितना करेगी, 105, तो 5 रुपए कंपनी को लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी नरेशन क्या आएगी, नरेशन आएगी इशू ऑफ 10% डिवेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू ऑफ 10% डिवेंचर एट पार redeemable at premium, redeemable at premium, ठीक है। और प्रीमियम कितना था, 5%, ठीक है जी। ये मेरा हो गया 4th केस। अब बच्चों मैं नेक्स्ट चलती हूँ 5th केस पे, इशूड एट डिस्काउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5th केस में क्या था, इशूड एट अ डिस्काउंट। देखो बच्चों सपोज करो इशू करा 95 में, इशूड एट डिस्काउंट, जो नेक्स्ट केस है वो कौन सा है, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट, इशू कितने में करा, 95 रुपीज में, ठीक है, और रिडीम कितने में करा, 105 रुपीज में, ठीक है। तो ये मेरा केस कौन सा था, 5th केस। हो सकता है एक आध केस में यहाँ पे चेंज करना भूल गई, आप वीडियो ध्यान से देखना और सुनना, ठीक है। तो बच्चों देखो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, मैं 10% वाले डिवेंचर लेके चल रही हूँ, टू 10% डिवेंचर, ये हो गया ₹100, ठीक है। इशूड एट डिस्काउंट था और रिडीमेबल क्या है, एट प्रीमियम। अब हमने देना टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम कितना पे करना है, ₹5। कंपनी कितना प्रीमियम की क्या कंडीशन कर रही है कि कंपनी जब प्रीमियम देगी तो कितना, 5। अब देखो बच्चों कंपनी को कितना लॉस हो गया, जब कंपनी ने डिवेंचर इशू करे 95 पे, जब कंपनी इशू के टाइम पे हम एंट्रीज कर रहे हैं
जब कंपनी रिडीम करेगी तो 5 रुपीज और देगी। तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये देखो यहाँ पे कितना है 105 और यहाँ पे कितना आ गया 95 को माइनस करा तो 10 रुपीज आ गया। हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 रुपीज कम लिए हैं, 5 रुपीज ज्यादा दे रहे हैं, तो लॉस कितना हो गया 10 रुपीज हो गया। इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स, इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स at 5% discount and redeemable at 5% प्रीमियम। ठीक है जी, एंड रिडीमेबल 5% प्रीमियम। अब देखो बच्चों, जो मैं नेक्स्ट केस लेके चल रही हूँ, मेरा 6th केस है। 6th केस में मैं क्या लेके चल रही हूँ, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशूड एट मैं लेके चल रही हूँ 105 का प्रीमियम है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। हाँ जी बच्चों, कंपनी ने जब पैसा लिया तो कंपनी के पास कितने आ गए 105 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105, राइट। उसके बाद बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू 10% डिवेंचर्स। डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी 100, ठीक है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, दिस प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 5 रुपीज, इशूड एट 105 है और रिडीमेबल एट 110 है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज ₹10, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज ₹10। अब देखो बच्चों, कंपनी ने 105 लिए इशू के टाइम पे, जब कंपनी रिडीम करेगी 110 रुपीज वापिस करेगी, तो यहाँ पे लॉस कितना आ रहा है, लॉस आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 115 माइनस 105, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये हमारे पास कितना हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो गया हमारे पास ₹10, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 105, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105, टू डिवेंचर्स 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम ₹5, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ₹10 और लॉस कितना आ गया 10 रुपीज का। इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ठीक है बच्चों, ये तो मेरी थी वेरियस केसेस ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। बच्चों अब देखो, अब मैं कल आपको करवाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।